इस लेक्चर में हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है सेट्स अर्थात समुच्चय। समुच्चय का ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो चलिए देखते हैं कि लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमें सेट्स के डिफरेंट टॉपिक को पढ़ना है, अर्थात सेट्स में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक का हमें स्टडी करना है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय या प्रस्तावना, अर्थात हम सेट्स के परिचय के बारे में जानेंगे कि सेट्स जो है कि उत्पत्ति कब हुई, सेट्स को किसने बनाया और सेट्स को कौन डेवलप किए, हम उनके बारे में जानेंगे। जहाँ तक का अभी तक का सवाल है कि सेट्स को डेवलप जो है वो चार्ल्स कैंटर नामक गणितज्ञ ने किया। तो इस प्रकार हम अगले टॉपिक को देखते हैं। अगले टॉपिक में क्या है? अगला टॉपिक हमारा है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, अर्थात समुच्चय और उनके निरूपण। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि सेट्स किसे कहते हैं, सेट्स को कैसे लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट्स के एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट्स में कौन कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इन चीज़ों को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक आता है द एम्प्टी सेट। ये एक टाइप्स ऑफ सेट है। तो टाइप्स ऑफ सेट में जब हम पढ़ेंगे, यानी समुच्चय के प्रकार जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको मिलेगा रिक्त समुच्चय। तो हम ये जानेंगे कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। जैसा कि रिक्त शब्द से पता है कि खाली, अर्थात इस समुच्चय में कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम इसके बारे में जानेंगे कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय को कैसे डिनोट करते हैं और रिक्त समुच्चय को कैसे डिफाइन करते हैं। तो इस टॉपिक में हम ये जानेंगे। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा फोर्थ टॉपिक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, अर्थात इसमें हम जानेंगे परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित का मतलब होता है कि जिसको काउंट किया जा सके, अर्थात जिसको गिना जा सके, और अपरिमित का मतलब होता है जिसको काउंट ना किया जा सके। अर्थात एक सेट ऐसा होता है जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, और एक सेट हमारा ऐसा होता है जिसको अपरिमित समुच्चय कहते हैं, जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स में ये पढ़ेंगे। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स अर्थात समान समुच्चय। अर्थात इस टॉपिक में ये बताया जाएगा कि दो सेट कब इक्वल होते हैं, यानी कब बराबर हो सकते हैं, या उनके लिए क्या कंडीशन है जिसको रखने पर वो सेट इक्वल सेट कहलाने लगेंगे। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है सबसेट, जिसको हम कहते हैं उपसमुच्चय। जैसा कि नाम है उपसमुच्चय का मतलब ये होता है कि ये किसी सेट से ही बनता है
और ये किसी सेट्स का ही एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है, जिसको हम उपसमुच्चय के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम जानेंगे उपसमुच्चय किसे कहते हैं, उपसमुच्चय को कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उपसमुच्चय में कितने एलिमेंट आते हैं, इस सब चीजों का हम डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा 7वां टॉपिक है पावर सेट। पावर का मतलब जैसा कि आप जानते हैं घात होता है, तो इसको हम पढ़ते हैं घात समुच्चय। ये भी समुच्चय का एक प्रकार ही है, जिसको हम घात समुच्चय कहते हैं। इसमें एलिमेंटों की संख्या एक सेट्स के रूप में होती है। और हम ये जानेंगे पावर सेट कब बनता है और किसी भी सेट के पावर सेट कैसे बनाए जा सकते हैं, इन सब चीजों का हम डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वत्रिक। सार्वत्रिक समुच्चय। जैसा कि वर्ड आप जानते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब होता है यूनिवर्स से लिया गया अर्थात ब्रह्मांड से। अर्थात जब किसी सेट को हम देखेंगे तो हम ये ढूंढेंगे कि वो उसके लिए कौन सा सेट है जहां से ये निकल के आया है, अर्थात जो जिसमें ये समाहित हो सके, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम अर्थात वेन आरेख। वेन आरेख क्या होता है? वेन आरेख को बताने वाले अर्थात वेन आरेख को सबसे पहले बताने वाले आयलर नामक गणितज्ञ ने बताया था, और उन्होंने सेट को आयत और वृत्तों के रूप में डिस्क्राइब किया। अर्थात यूनिवर्सल सेट को आयत में और उनके सेट को जो है वृत्तों से दिखाया। तो इस प्रकार के निरूपण को वेन डायग्राम कहते हैं, और इस डायग्राम को आयलर नामक गणितज्ञ ने दिया था। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स अर्थात सेट्स पर संक्रियाएं। जैसा कि हम जानते हैं, हम अर्थमेटिक में हमारे पास 4 संक्रियाएं होती हैं, प्लस, माइनस और गुणे और भाग। इसी प्रकार सेट्स में भी संक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे संक्रियाएं जैसे आपकी होती हैं इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, इस प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। तो यहाँ पे समुच्चय पर संक्रियाएं। तो इसमें हम ये जानेंगे कि दो सेट का यूनियन कैसे किया जाता है, अर्थात यूनियन भी एक ऑपरेशन है और इंटरसेक्शन भी ऑपरेशन है, डिफरेंस भी ऑपरेशन है। तो हम जानेंगे कि दो सेट को कब यूनियन किया जाता है, कब इंटरसेक्शन किया जाता है और कब डिफरेंस किया जाता है और कैसे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट अर्थात किसी भी सेट का पूरक सेट क्या होता है? पूरक समुच्चय। जैसा कि आपको बताया गया, पूरक का मतलब होता है कंप्लीट करने वाला। अर्थात जब किसी सेट को यूनिवर्सल सेट से निकाल दिया जाता है तो वो एक अलग सेट बन जाता है। अगर उस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट सेट निकालें तो हम ये पता करेंगे कि यूनिवर्सल सेट से उस सेट को निकाल दिया जाए तो हमें कॉम्प्लीमेंट सेट मिल जाएगा। तो इसको हम आगे विस्तार पूर्वक डिस्क्राइब करेंगे। चलिए देखते हैं आगे अगला स्टेप क्या है हमारा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अर्थात हम यूनियन और इंटरसेक्शन को
दो सेट्स पे या दो से अधिक सेट्स पे इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, इसकी आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।